कभी छोटे भाई हरे सुंदर छोटे हरे कभी न कभी यदि दयाली है तो दयाली करेंगे कभी न कभी तो दयाली करेंगे कभी न कभी तो दयाली करेंगे कभी न कभी। देखे रामचरितमानस के क्रमिक पाठ के समय सुंदरकांड पर ही चला। सुंदरकांड का पाठ उसी में समायोजित अगर करते हैं तो आज हम भगवान राम की कथा से, रामायण से ही और रामायण से हट करके भी कहीं से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम रावण जो जय और विजय नाम के भगवान विष्णु के पार्षद थे, शापित हुए थे 3 जन्मों में राक्षस होने के लिए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में 12 भगवान का रूप धारण किया परब्रह्म परमात्मा ने और नरसिंह का रूप धारण किया। और जब रावण और कुंभकर्ण बन करके आए तो राम का अवतार हुआ। लेकिन 64 चतुर्युगी शासन करने वाला रावण, ये स्पष्ट हो गया कि रघुवंश में ही राम का अवतार होगा। तो जिस तरह से कंस ने अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण का अंत करने के लिए असुरों को भेजा था, और यहाँ स्वयं रावण चुनौती बनता गया। केवल राम से ही नहीं, रघुवंश की जब बात आती है तो महाराजा रघु से ही पहले टक्कर हुई है। संघर्ष की शुरुआत रघु से ही हुई। ये रामचरितमानस से हटकर के बात कह रहा है। रघु कौन थे? पहले हमें रघु को समझना है, फिर रघुवंश को समझना है, फिर रावण के उस आक्रमण को जानना है। तो रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने लिखा, सूर्यवंशी राजा कैसे हैं? तो कहा, शैशवे व्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धके मनवृत्तीनां योगिनान्ते परित्यजाम्। ऐसे है शोभा जन्म शुद्धानां माफलोदय कर्मणां आशमोदिचिकीर्षाणां अनाकरतवर्धमां। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं ऐसे सूर्यवंशी राजा है। और उस वंश में हुए हैं राजा दिलीप। दिलीप के कोई जब संतान नहीं थी तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि हमारे संतान नहीं है। बहुत बड़ी समस्या रहती है संतान ना होना। वशिष्ठ के पास गए कि महाराज हमारे कोई संतान क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कामधेनु गौ ने श्राप दिया है। कामधेनु गाय ने कब श्राप दिया पता नहीं। बोले वशिष्ठ ने बताया कि तुम जब इंद्रलोक में की सभा से लौट रहे थे
कल्प वृक्ष के नीचे बैठी कामधेनु गाय को तुमने प्रणाम नहीं किया, बल्कि आकाश गंगा में कलरव कर रहे ऐरावत की ओर तुम्हारा ध्यान था। और जब कामधेनु गाय ने श्राप दिया कि तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो महाराज अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि कामधेनु की बचिया नंदिनी मेरे आश्रम में है, यानी रघु की उत्पत्ति का हेतु अर्थात रघु का जन्म ही गौ सेवा से हुआ। आज गौ सेवा और गाय को राष्ट्रीय माता, राष्ट्रमाता घोषित करने का जो उपक्रम चल रहा है, सबसे पहला उदाहरण कि जिस वंश में राम का अवतार हुआ, उस रघु का जन्म गौ सेवा से हुआ। महाराज राजा दिलीप ने संकल्प लिया कि गौ सेवा करेंगे तब तक जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम से कहा गाय को लेकर के जाते हैं। तो तस्याखरन्याश पवित्र पांशं अपांशदानां दुर्कीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतिरिवातिस्मृतिरन्न गच्छत्। बालाजी सुदक्षिणा और दिलीप सेवा करने जाते और फिर सुदक्षिणा को वापस कर देते, और शाम जब होती तो रानी सुदक्षिणा आश्रम से आकर के गाय की अगवानी करते और राजा दिलीप ने तन्मय होकर के सेवा की। 3 सप्ताह बीत गए। 22वें दिन वह गाय राजा की परीक्षा लेने के उद्देश्य से हिमालय की एक कंदरा में घुस गई। गुफा में एक शेर बैठा था और शेर ने आक्रमण कर दिया। एकाएक जब कहा, शेर ने आक्रमण कर दिया, गाय की रक्षा के लिए थे, उन्होंने अपने तरकस में हाथ रखा, तीर निकालना चाहा, तरकस में तीर चिपक गया और तीर में हाथ चिपक गया। सिंह ने कहा कि आपका ये पराक्रम बेकार है, गौ सेवा का संकल्प लिया है, गाय की रक्षा नहीं कर सकते। दूसरा आश्चर्य कि वो सिंह मनुष्य की वाणी बोल रहा है। बाण तरकस में चिपका हुआ है, क्या किया जाए? मैं भगवान शंकर का मानस पुत्र हूं। जब सिंह ने कहा कि मैं मानस पुत्र हूं, तो एक और आश्चर्य, तीर का चिपक जाना, मनुष्य की वाणी में सिंह का बोलना और ये कहना कि मैं भोलेनाथ का मानस पुत्र हूं। ये जो कल्प वृक्ष, ये देवदारू का वृक्ष देख रहे हो ना, ये माता पार्वती ने अपने बड़े स्नेह से लगाया था, और ये लगाया ना, पुत्र के समान स्नेह दिया। जब बड़ा हो गया देवदारू का वृक्ष, तो हाथी आते और अपनी पीठ खुजलाते घायल हो जाता। पार्वती जी नाराज हुई भोलेनाथ से कि आप बैठे ध्यान करते रहते हैं, राम नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, इतना भी नहीं है कि इस वृक्ष की रक्षा का दायित्व संभालो। उन्होंने कहा चिंता मत करो। उन्होंने मानस
पुत्र के रूप में सिंह प्रकट कर दिया भोलेनाथ ने। भोलेनाथ ने जब सिंह को वृक्ष की रक्षा के लिए नियुक्त किया तो कहा कि ये सिंह किसी हिरण के पीछे शिकार के लिए भाग जाएगा और पेड़ हमारा असुरक्षित हो जाएगा, हाथी आकर के फिर उसे हिला देगा। कैसा तमाशा कर रहे हैं। हम ये कह रहे कि वहीं पर जाकर के आप ध्यान करें और त्रिशूल लेकर के हाथियों को भगाते रहें। बोले नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिंह को कभी भूख नहीं लगेगी, ये कभी अपने स्थान को छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन जब स्वयं शिकार पास आ जाएगा तो भूख लगाएगी। अब आपकी ये गाय मेरे सामने आ गई, अब हमें भूख लगाई है और अब हमें खाना है। पूरी कथा सिंह ने कह दी। राजा दिलीप ने थोड़ी देर के लिए ये भूल गए कि हम किस लिए ये तपस्या कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। साक्षात गौ रक्षा के लिए अपने आप को सिंह के सामने उपस्थित कर दिया कि आप गाय को छोड़ दें, आप मुझे खा लें, अपना आहार मुझे बना लें, लेकिन गौ मेरे गुरु की गौ है, इसे छोड़ दें। और जैसे ही राजा दिलीप ने शेर के सामने नतमस्तक होकर के समर्पण किया, तभी भोलेनाथ और पार्वती जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये आपकी गौ सेवा की परीक्षा थी, तुम्हारे संतान होगी और उस संतान के ही नाम पर वंश का नाम चलेगा। तब रघु पैदा हुए। रघु बड़े दानवीर थे। कैसे दानवीर थे? बरतंतु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे ब्रह्मचारी कौश ने गुरु जी से कहा कि आप दक्षिणा ले जाए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सेवा ही दक्षिणा है, लेकिन बार बार कहने पर गुरु जी नाराज हो गए। कह दिया ठीक है, तुमने 14 विद्याएं सीखी हैं, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं महाराजा दिलीप भी दानवीर हैं, उनके सामने जाए। रघु ने यज्ञ किया था और जब यज्ञ किया तो वहां से कुछ नहीं था। कौश ने निवेदन किया 14,000 स्वर्ण मुद्रा का, तो उन्होंने कुबेर पर आक्रमण कर दिया राजा रघु ने और पूरा खजाना डाल दिया, लेकिन कौश ने सिर्फ उतना ही दिया जितना गौ दक्षिणा देनी थी। ऐसे रघु के सामने रावण ने आक्रमण किया कि इसी वंश में राम का अवतार होगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है रावण और महाराजा रघु के बीच में। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और ऐसा युद्ध हुआ कि रावण को पराजय का सामना करना पड़ा और रावण का अंत करने के लिए रघु ने बड़े मनोयोग से सुने। ये बस इतना ही, थोड़ा और हम 5 मिनट में पूरी बात खत्म करेंगे। क्या हुआ कि महाराजा रघु ने जैसे ही बाण चढ़ाना रावण को मारने के लिए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, रोक दिया कि मैंने इसे अजय होने का वरदान दिया है और आप अगर बाण से इसका अंत कर देंगे
तो फिर राम के अवतार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसका वर्णन तो परम पिता परमात्मा के हाथ में होना है, जैसा कि वह शापित है। महाराज आप ये बाण मत चलाएं। और वो बाण लेकर के ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में ले लिया और देखें रघु के सामने जो युद्ध का क्रम है, और ब्रह्मा जी ने रावण को दे दिया, ये तुम रखो, इसी से तुम्हारा अंत होगा। बड़ा अजीब स्थिति कि ब्रह्मा जी ने रघु को रोक दिया, रघु का बाण लेकर के रावण को दे दिया, और रावण ने सोचा कि इस बाण से ही जब हमारा अंत होना है तो इस बाण को किसी जगह सुरक्षित किया जाए। तो वह बाण ले जाकर के रावण ने लंका में एक अपने महल के पत्थर के पहले उसे बाण को रखा, चारों ओर से चिनाई की है पत्थरों की, और खंभ खड़ा कर दिया है, कहीं दिखाई ना दे कि बाण भी है। जब राम का युद्ध हुआ, राम का जब युद्ध हुआ तो जिस अमृत कुंड की बात मानस है ना, वास्तव में ये भेद बताया विभीषण ने कि एक बाण तुम्हारे प्रपितामह रघु का दिया हुआ है और उसी से होना है। वो बाण लेकर के आए, तो हनुमान जी बोले कि हम लेकर के आएंगे। बजरंगबली ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और मंदोदरी के पास पहुंच गए। मंदोदरी के पास हनुमान जी ने कहा, माता भयंकर युद्ध चल रहा है। तो कहा क्या बताएं, भारी सेना का अंत हो चुका है और भगवंत ने अवतार दिया है, हमारे स्वामी का भी उद्धार होगा। तो उन्होंने कहा कि स्वामी का उद्धार तो होगा, लेकिन सुनने में आया है, बड़े सलीके से हनुमान जी ने उनके मुंह से निकलवाना चाहा कि कहाँ है वो बाण। कहा कि हमने सुना है कि रघु के साथ जब युद्ध हुआ था तो ब्रह्मा जी ने एक बाण दिया था रघु के से लेकर के, और पता नहीं कहाँ है। आपको मालूम है कि बाण नहीं मिलेगा तो आपका सौभाग्य सुरक्षित है, कोई नहीं मार सकता। भगवान राम कहते हैं भगवान है, लेकिन वो भी नहीं मार सकते क्योंकि वो बाण। तो बातों में जब एक ब्राह्मण बात कर रहा है माता मंदोदरी से, तो मंदोदरी का तुम्हें मालूम है ये जो खंबा देख रहे हो इसी में है। अच्छा, और थोड़ी देर बाद हनुमान जी प्रकट हो गए और उस खंभ को तोड़ दिया और उसको बाण ला करके राम को दे दिया, जिसके द्वारा रावण का अंत हुआ है। और ये जो कथानक है ये एक प्रामाणिकता भी है, पौराणिक आख्यानों में भी ये मिलता है। बोलो श्याम रामचंद्र की